तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? फॉरेस्टेड एरिया नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एक एस्टिमेट के अनुसार ट्रॉपिक्स में 40% फॉरेस्ट लॉस्ट हो चुके हैं और टेम्परेट एरिया में कितने लॉस हुए हैं? 1%। अब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट होता क्या है? ट्रॉपिक्स का मतलब होता है हमारा गोला है अर्थ, उसके बीच में क्या होता है? इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। इक्वेटर के 23.5 डिग्री साउथ मतलब नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, डेट इज ट्रॉपिक्स। ओके, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर वाला एरिया होता है डेट इज टेम्परेट, और इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो नीचे वाला एरिया होता है उसको कहते हैं टेम्परेट। तो ट्रॉपिक्स और टेम्परेट भी क्लियर हो गया। आगे आते हैं 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो फॉरेस्ट कवर था इंडिया का वो था अप्रॉक्स 30%, लेकिन एंड में क्या सामने आया है कि 21.54% ही बचा है। हमारे भारत का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है जो कि 1988 में आया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो प्लेन में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए वो होता है 33% और हिल्स में जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए वो है 67%। तो ये हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया, ट्रॉपिक्स, टेम्परेट, ठीक है। अब बात करते हैं एक यूनिक एग्रीकल्चर की, जो कि 7 सिस्टर स्टेट्स जो हमारे कंट्री में है, डेट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। उन्हें 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। अब देखो वहाँ पे एक एग्रीकल्चर फेमस है, स्लैश एंड बर्न, जिसे झूम एंड कल्टीवेशन भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कॉमनली उसे झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि फार्मर्स एक एरिया में है, वहाँ पे खेती बाड़ी की, पेड़ वगैरह जंगल वगैरह काटा, उसे जलाया, उसको ऐश की तरह यूज़ कर लिया। ऐश यूज़ करने के बाद वो वहाँ पे खेती बाड़ी किए, कैटल्स वगैरह के साथ रहे, फिर दूसरी जगह चले गए, वहाँ खेती बाड़ी की, दूसरी जगह करते फिर वापस आए। ऐसे उनकी चलती रहती है कई सालों तक। तो पहले पॉपुलेशन कम था, अब क्या हो गया? पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ? जो वो एरिया चूज़ करने लगे वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करने लगे। इस एरिया से गए तो मान लो 20-25 साल बाद वापस पहले आते थे, अब आ रहे हैं 3-4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, क्योंकि डिमांड बढ़ गई। तो इससे क्या प्रॉब्लम आने लगी? डिफॉरेस्टेशन की। आपको पता है डिफॉरेस्टेशन से क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, दूसरा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सब डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा? टॉपिक्स, टेम्परेट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे कॉमनली झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब बायो में आएगा, अमृता देवी बिश्नोई से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए